नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए अगस्त प्रस्ताव के बारे में। जानेंगे हर लिहाज से इसके पीछे क्या कारण विद्यमान थे। चर्चा करेंगे इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधानों की और अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रस्ताव को प्रस्तुत किए जाने के कारणों पर। सबसे पहला कारण है त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के एक अवसर के रूप में देखा और कहा कि यह उचित समय अब आ गया है कि ब्रिटिश सरकार पर बिल्कुल सटीक प्रहार किया जाए। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो इसका सहयोग करने के लिए ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। भारत के वायसराय लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि इस युद्ध में भारत भी ब्रिटेन का सहयोग करेगा। ये इस प्रस्ताव का दूसरा कारण है। इतनी महत्वपूर्ण घोषणा ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी पार्टी के विचार विमर्श के की थी, जो भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। इसी के चलते कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुस्लिम लीग और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे कांग्रेस विरोधी विचारधाराओं ने कांग्रेस के 8 प्रांतों से इस्तीफा देने को हर्ष के साथ मनाया और मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। ये वो दौर था जब मुस्लिम लीग द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत में विश्वास करने लगी थी और मार्च 1940 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो इसमें इसने पाकिस्तान की स्पष्ट मांग रख दी थी। इसी बीच मार्च 1940 में कांग्रेस का झारखंड में अधिवेशन हुआ, जिसे हम रामगढ़ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने और 3 मांगें मुखर की। सबसे पहले स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाए, दूसरी संविधान सभा गठित की जाए और तीसरी केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की भी स्थापना की जाए। और ये कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार इन तीनों मांगों को पूरा करती है तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेगी। ये वो दौर था जब मई 1940 में ब्रिटेन में नई सरकार गठित हुई और चैम्बरलिन के स्थान पर विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, वही प्रधानमंत्री बने। इसी दौर में जर्मनी ने फ्रांस को पस्त कर दिया, जिसके कारण मित्र राष्ट्रों की जो हालत थी वो खस्ता हो गई। इन परिस्थितियों में जो ब्रिटेन था उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था और विंस्टन चर्चिल वायसराय लिनलिथगो पर ये प्रेशर बना रहे थे कि वो किन्हीं भी परिस्थितियों में कांग्रेस को मनाए और ताकि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके। लिनलिथगो ने कांग्रेस और अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में सबसे पहला प्रावधान था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा, न कि स्वतंत्रता का। अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। इस प्रस्ताव को लाया गया, परंतु कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की बात को खारिज किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव के बारे में कहा कि यह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगस्त घोषणा के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 7 से 12 कर दी। इसमें 4 सदस्य ब्रिटिश थे और 8 जो है वो भारतीय थे। हालांकि इससे पहले भारतीयों की संख्या 3 हुआ करती थी। भारत जो है वो हिंद महासागर के केंद्र में था, तो ब्रिटिश सरकार हर लिहाज से चाहती थी कि ये बिल्कुल शांत बना रहे। और चूंकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग जैसे प्रमुख दल ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं कर रहे थे, इसी को ध्यान में रखते हुए मई 1940 में वायसराय लिनलिथगो द्वारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस पारित किया गया, जिसके तहत राजनीतिक उथल पुथल करने वाली सभी गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। उम्मीद है अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कंसेप्ट और फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न का जवाब देना है। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 4 विकल्प: मौलाना आज़ाद,
जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस? कमेंट सेक्शन में सही जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।